हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे भी होंगे। और आइए हम लोग आज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत ऑर्गन सिस्टम का स्टडी करते हैं, जिसमें आज शुरुआत करते हैं स्केलेटल सिस्टम का। तो हम लोग जानते हैं कि स्केलेटल सिस्टम को चार तरह से वर्गीकृत किया गया है। देयर आर फाइव, mainly four. There are four classification of skeletal system, है ना? स्केलेटल सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं, स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल भी करते हैं सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्लासिफिकेशन जो इसका हुआ है, क्लासिफिकेशन यह किस किस आधार पर कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया। पहला, वो जो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम जो है वह किया गया है किस पर? एनाटॉमी के आधार पर। तो उसको कहते हैं हम लोग एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल स्केलेटन, स्केलेटन, ठीक ना? तो हम लोग एनाटॉमी के आधार पर, एनाटॉमी के आधार पर ये स्केलेटन बांटा गया। दूसरा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल स्केलेटन, है ना? चूंकि एनाटॉमिकल में फिर दो तरह से होगा, एक एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर, है ना? तो स्ट्रक्चरल स्केलेटन। और तीसरा होगा डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल स्केलेटन। कोई दिक्कत? और जो चौथा है ना, उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल। क्या कहते हैं? फंक्शनल स्केलेटन। कोई दिक्कत? तो चार तरह से वर्गीकृत किया गया है स्केलेटल सिस्टम को, है ना? ये फोर कैटेगरी में बांटा गया है: एनाटॉमिकल, स्ट्रक्चरल, डेवलपमेंटल और फंक्शनल। हम लोग जानते हैं कि एनाटॉमिकल स्केलेटल सिस्टम को भी दो तरह से वर्गीकृत किया गया। क्या है उसमें? एक है एक्सियल, जिसमें 80 बोन्स होता है, 80 हड्डियां होती है। और अपेंडिकुलर भी 126 हड्डियां होती है। 126 80 206। हम लोग 206 बोन्स के बारे में स्टडी करें, ठीक है? तो जिसमें एक्सियल में क्या क्या आता है? तो क्रेनियम, एक स्कल अगर पूरा करते हैं, क्योंकि क्रेनियम, फेसियल और ईयर बोन, यार्ड बोन सब मिलाकर के 29 बोन्स को हम लोग स्कल में। तो 29 तो स्कल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरी बात, ये जो स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी, जिसमें 26 बोन है, 26 बोन का स्टडी करेंगे। तीसरी बात, ये थोरेसिक जो है, चेस्ट कैविटी, है ना? थोरेसिक कैविटी, इसमें जो 25 बोन्स है, इसका स्टडी करेंगे। यानी कि तीनों को जोड़ देने पर 80, 29, है ना? और 26 और 25 कितने हो गए? 80 बोन्स का स्टडी हम लोग करते हैं, जिसको एक्सियल बोन कहते हैं। फिर अपेंडिकुलर में दोनों हाथ 30 इसमें, 30 इसमें, 30 दूना 60। और फिर दोनों पैर में 30 30 60, 60 दूना 120 हड्डी। और स्कैपुला एक इधर एक इधर, तो दो स्कैपुला। कॉलर बोन एक इधर है एक इधर, तो दो दो 4। स्कैपुला और कॉलर बोन मिला करके 4 बना।
ठीक है। अब फिर हिप यानी कि पेल्विक बोन जो है, दो को है तो 6 हो गया, 120 और 6 126, 126 80 206, 206 हड्डी को हम लोग घरवाली जान लिए कि शरीर में कहाँ कहाँ कैसे व्यवस्थित है। फिर बारी बारी से सारे बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर तो सब अलग अलग, ये एनाटॉमिकल में ये पढ़ेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चरल में पढ़ेंगे, है स्ट्रक्चरल में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल में कि कौन लॉन्ग बोन है, कौन शॉर्ट बोन है, कौन जो फ्लैट बोन है, कौन इरेगुलर बोन है, ये सब ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जो डेवलपमेंटल है, नहीं डेवलपमेंटल नहीं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंटल में कि कौन बोन कैसे डेवलप होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फंक्शन, तो किस बोन का क्या फंक्शन होता है, तो वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं अब बारी बारी से। पहला क्लासिफिकेशन एनाटॉमिकल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है।